हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है वो है आयरन प्लेट की। आयरन सरफेस इज यूजुअली कोटेड विद द थिन फिल्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। आपको पता ही है, आयरन के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड का लेयर जमा होता है। उस लेयर पर क्रैक्स होते हैं। देखिए, जब इस क्रैक पर ये है वाटर ड्रॉप होता है और ये जो क्रैक है वो एनोड बनकर एक्ट होता है और जो कोटेड मेटल पार्ट है आयरन ऑक्साइड का वो कैथोड बनकर एक्ट होता है। यहाँ पर देखिए, वाटर ड्रॉप में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अलग होता है और एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज अलग होता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का वाटर में और एयर में डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है कॉन्सेंट्रेशन सेल बनता है। इसलिए यहाँ पर ये जो क्रैक है वो लेस ऑक्सीजनेटेड है, इसलिए यहाँ पर वो एनोड बनकर एक्ट होता है और ये जो कोटेड मेटल पार्ट है वो कैथोड बनकर एक्ट होता है। ठीक है। और एनोड जो है, मैंने कहा था एनोड का कोरोजन होता है। देखिए यहाँ पर आयरन जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसलिए आयंस तैयार होते हैं Fe++। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन और वाटर ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और यहाँ पर 4OH- तैयार होता है और यहाँ पर जो है 4OH- और Fe++ कंबाइन होते हैं और फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने रिएक्शंस लिखे, देखिए ये है रिएक्शन एट एनोड। जो क्रैक है आयरन का वो एनोड बनकर एनोड एज ए एनोड एक्ट होता है, इसलिए उसका कोरोजन होता है, दैट इज दे प्रोड्यूसेस आयंस। ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाते हैं, वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन और वाटर ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और OH- तैयार होता है। अब यहाँ पर ये जो Fe++ है और ये OH- है, ये कंबाइन होते हैं और यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। If enough oxygen is present, FeOH twice gets converted into FeOH thrice, that is yellow rust। जो हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं आयरन की, उसका फॉर्मूला क्या है, FeOH थ्राइस। ये जब ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होता है तब यहाँ पर आयरन की रस्ट बनती है। ये देखिए रस्ट का ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप है कोरोजन का, वो है पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन इज अ लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोरोजन by which cavities or holes are produced in the metal. Pitting corrosion occurs due to breakdown of protective film at specific point. The breakdown part becomes anode and other part becomes cathode. The anodic part gets corroded, resulting in the formation of pit, that is hole. देखिए, ये जो पिटिंग कोरोजन होता है वो लोकलाइज फॉर्म ऑफ कोरोजन मीन्स जब मेटल पर कोई ब्रेकडाउन होता है, जब क्रैक होता है, तब वहां पर जो ब्रेकडाउन पार्ट होता है वो एनोड बनकर एक्ट होता है और अदर पार्ट जो होता है वो कैथोड बनकर एक्ट होता है। उस जो एनोडिक पार्ट है वहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, इसलिए उसका क्या होता है, कोरोजन होता है। और यहाँ पर पीट दैट इज होल तैयार होता है। ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं पिटिंग कोरोजन। ठीक है।
द फोर्थ टाइप इज वाटर लाइन कोरोजन। देखिए यहाँ पर ये है वाटर लेवल, ये आयरन का टैंक है, यहाँ पर ये वाटर लेवल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर लेस ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, ये जो है मेटल का वो लेस ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, और यहाँ पर एयर है, वाटर नहीं है, इसलिए वो हाईली ऑक्सीजनेटेड पार्ट है। जहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मोर होता है, ज्यादा होता है, वो पार्ट एज अ कैथोड बनकर एक्ट होता है, और जहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो पार्ट एनोडिक पार्ट बोल एक्ट होता है। देखिए यहाँ पर, और एनोड का कोरोजन होता है और कैथोड का प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पर देखिए वाटर लाइन के नीचे यहाँ पर कोरोजन होता है, क्योंकि वो पार्ट क्या बनकर एक्ट होता है, एनोड बनकर एक्ट होता है, ठीक है। ये है वाटर लाइन कोरोजन। देखिए वाटर लाइन कोरोजन occurs in a ship's water storage tank in which some portion of metal is under water and remaining portion is above the water. The metal above the water line is highly oxygenated and acts as cathode. However, the metal under the water acts as anode because it is less oxygenated, and the less oxygenated part gets corroded where the more oxygenated parts gets protected. ठीक है, ये हुआ वाटर लाइन कोरोजन। नेक्स्ट है क्रीवाइस कोरोजन। यहाँ पर सेम कंसेप्ट है, क्रीवाइस मीन्स गैप। जहां पर गैप्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, और वहां जहां पर गैप नहीं होते मीन्स आउटसाइड द गैप ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। जहां पर कम ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो पार्ट एनोड बनकर एक्ट होता है, और जहां पर मोर ऑक्सीजन होता है वो पार्ट कैथोड बनकर एक्ट होता है, और एनोडिक पार्ट का कोरोजन होता है। यह है क्रीवाइस कोरोजन। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म, देन देखा हमने पिटिंग कोरोजन, वाटर लाइन कोरोजन देखा, और लास्ट में देखा क्रीवाइस कोरोजन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। ठीक, थैंक यू।